मित्रों, अच्छे लोगों का जीवन में होना किसी खजाने से कम नहीं होता, लेकिन वही लोग अगर आपके लिए विष बन जाए तो उनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में 6 लोगों के बारे में बताया है जिन्हें भूलकर भी मित्र नहीं समझना चाहिए। कौन है वो लोग, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। लालची व्यक्ति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लालची व्यक्ति अपने सुख के लिए आपको किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने समान और संतुष्ट व्यक्ति को ही दोस्त बनाना चाहिए। लालच की भावना सबसे खतरनाक होती है। अगर आप किसी लालची व्यक्ति को अपना मित्र समझ रहे हैं तो उससे तुरंत दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे लोग लालच में फंसकर गलत काम करते रहते हैं। इससे इन पर मुसीबत आना तय रहता है। इस मुसीबत से इनके आसपास रहने वाला व्यक्ति भी नहीं बच पाता। ऐसे लोगों को भूलकर भी मित्र नहीं समझना चाहिए। गलत कार्य करने वाले। जो लोग गलत काम करते हैं उनसे हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग समय आने पर साथ के लोगों को भी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसके अलावा गलत लोगों की संगति आपको भी आगे बढ़ने से रोक सकती है और सफलता में बाधक बनती है। चाणक्य इन्हें सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि सांप मरने के बाद काटता है, लेकिन ऐसे लोग मौके की तलाश में होते हैं और मौका देखते ही आप पर हमला बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं होना चाहिए। मीठा बोलने वाले। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके मुख पर तो दूध हो लेकिन अंदर जहर हो, जिसका मतलब है कि वो आपके सामने तो आपके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन उनके मन में आपके लिए केवल ईर्ष्या द्वेष हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए शत्रु से भी बढ़कर होता है। अहंकारी लोग। कहा जाता है ना कि अहंकार मानव जाति के लिए बहुत विनाशकारी होता है। ये अहंकारी व्यक्ति को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उसके घर परिवार और आसपास के लोगों की सुख समृद्धि में भी बाधा बनता है। ऐसे अहंकारी लोगों से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे लोग न तो अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं और न ही जीवन में सफल हो पाते हैं। धर्महीन। मित्रों, जिसके अंदर अपने धर्म और संस्कृति को लेकर प्रेम और आदर भावना नहीं होती, वो मित्रता के नाम पर कलंक होते हैं। धर्महीन लोग अपने साथ अपने मित्र को भी मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि धर्म की हानि करने से ये चूकते नहीं हैं। ऐसे में इनके साथ रहने वाले भी इनकी करनी का फल भोगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं ही करनी चाहिए। इधर की उधर करने वाले। जो दूसरे लोगों को आपकी गुप्त बातों को बताए, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, वो विश्वास के योग्य नहीं होते। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करना चाहिए। इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र लोग स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समय आने पर आपके राज भी दूसरों के सामने खोलने की धमकी दे सकते हैं। ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, इसलिए इन्हें गलती से भी मित्र नहीं समझना चाहिए। ये तो हो गए आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए वो 6 लोग जिनको भूलकर भी कई दोस्त नहीं समझना चाहिए। अब हम एक पौराणिक कहानी के जरिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनको मित्र या शुभचिंतक तक की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। एक बार जंगल में सभी बड़े और छोटे जानवरों की चुनावी सभा लगी। सभी आपस में बात कर रहे थे कि जंगल का राजा कौन होना चाहिए। आपस की बातचीत से ये बात निकली कि जंगल के राजा शेर से सभी लोग अपनी बात नहीं कह पाते। उसके डर के चलते जानवर अपनी समस्या अपने तक ही रखते हैं। सब जानवरों ने मिलकर सोचा कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए जिसको हर कोई बिना डरे अपनी समस्या बता सके। इसके बाद सबने मिलकर बंदर को प्रत्याशी बनाकर शेर के सामने चुनाव में खड़ा कर दिया। फिर आया चुनाव का दिन। ज्यादा वोट पाकर बंदर जंगल का राजा बन गया। जब राजा को इस बारे में पता चला कि सारे जानवरों ने मिलकर बंदर को जिता दिया, तब उसने बिना किसी ईर्ष्या के बंदर को बधाइयां दी और उसने बंदर से कहा कि राजा तो कोई भी बन सकता है, पर सफल राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की हर मुसीबत में सहायता करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बंदर के पास एक बकरी रोती हुई बिलखती हुई आई और बोली कि उसके बच्चों को एक भेड़िया उठा ले गया है। इसके साथ ही उसने मदद के लिए गुहार भी लगाई। बंदर बिना समय गवाए बकरी के साथ निकल पड़ा। अब भेड़िया के पास बंदर पहुंच तो गया, लेकिन बकरी के बच्चे को बचाने के बजाय वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछल कूद मचाने लगा। तब तक भेड़िया ने बकरी के बच्चे को खा लिया। तभी बकरी जोर जोर से रोते हुए बंदर से कहती है कि तुम कैसे राजा हो जो अपनी आंखों के सामने तुमने मेरे बच्चे को मरने दिया। इस पर
पर बंदर कहता है कि तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए क्या मैंने कम भागदौड़ की थी? तुम्हारे कहते ही मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ा। अब वो नहीं बचा तो इसमें मेरी क्या गलती? अगले दिन सभी जानवरों की सभा लगी और सबने बंदर से पूछा कि उसने बकरी के बच्चे को क्यों नहीं बचाया। इसके साथ ही सबने कहा कि आपकी उछल कूद से बकरी के बच्चे की जान तो नहीं बची, इससे अच्छा शेर ही राजा होता, कम से कम वो उसकी जान तो बचा लेता। इसीलिए कहते हैं रक्षा न करने वाला राजा या पिता एक शत्रु के समान होता है। इनका त्याग करने में ही भलाई होती है, ये जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं देते। तो मित्रों, आपने देखा कि किन लोगों को कभी भी भूलकर मित्र नहीं समझना चाहिए। अगर आपको इनमें से पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।